हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टूडियो में। तो यूटेट सेकंड का सेट बी मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर या सॉल्यूशन आपके सामने है और इसमें मैंने मैथ्स के पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन और जो पेपर का 91 क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है। दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन या लकड़ी का जलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जल का वाष्पन जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बेसिकली रासायनिक परिवर्तन में प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, लेकिन जल का वाष्पन में क्या होगा, वो जल ही रहेगा। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या इनमें से कौन से राइट स्टेटमेंट है। तो व्यवहार संशोधन शिक्षण अधिगम का उत्पाद है। सेकंड स्टेटमेंट है विज्ञान पाठ्य चर्चा में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता। तीसरा है शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है इसका वो है एक समान वेग से गमन कर रहा है, तो आप करेंगे कि वो क्या कर रहा है, त्वरित गति में, इन एक्सेलरेट मोशन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हरे पत्ते के वर्णक में स्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट इन विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लेगमेंट ऑफ लीफ। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 94 का हो जाएगा ए, जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है आपका, एक पत्ते के हरे वर्णक के स्थित होता है। ठीक है ना। तो 94 का हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। 95 है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसके लिए आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला कार्य निष्पादन करना आपका क्या है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 96 की तरफ। 96 क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक क्लासरूम। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि स्टेप, ये जो क्वेश्चन है हिंदी में मेरे पास क्लियर नहीं है तो मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा। स्टेप फॉर सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम आर नियरली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर बी है ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिस्करेज्ड। एंड ऑप्शन नंबर सी है it is implies that mathematics is the essential a concrete subject। और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम एंड इनकरेज। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही है कि मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम आर इनकरेज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 से हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इनको मैं आप सॉल्व भी करवाऊंगा। तो 97 है हमारे पास, देखिए आपको बता देता हूँ। 97th क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्या करना है, 97th क्वेश्चन में 439 को लिखना है आपको रोमन में। तो इसको रोमन में कैसे लिखेंगे आप, CD XXX और 9। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपके पास है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, जो कि आपके पास है। तो देखिए 98th क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास है 1/11 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 121 इज इक्वल टू 132 अपॉन वाई। तो आप क्या कर लीजिए, पहले इन दोनों को बराबर करके देख लीजिए और फिर किसी दो को बराबर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आपको फाइनली बताना है एक्स प्लस वाई अपॉन 11 इज इक्वल टू वट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1/11 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 121। तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, देखिए 121 यहाँ निकल जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 11। ऐसे ही अब यहाँ देखिए आप एक्स आपने 11 कर लिया है, तो अब आप इन दोनों को भी साथ में रख सकते हैं वाई, और ये फर्स्ट वाला या सेकेंड और लास्ट वाला। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 1/11 इज इक्वल टू 132 अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 132 इंटू 11। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू है 11। ठीक। उसके बाद आपके पास y प्लस वाई की वैल्यू है 11 इंटू 132 और अपॉन में फिर से 11। तो यहाँ आप देख सकते हैं 11 कॉमन आ रहा है और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 132 अपॉन 11। तो ये कैंसिल और ये आपका आंसर आ जाएगा 133। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा।
तो 133 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास दो जो नंबर्स हैं उनका रेशियो है आपके पास 5:6 और उनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है 8। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 8 और आपको एलसीएम फाइंड करने को कहा गया है। तो 5:6 है ये रेशियो है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको मान लेते हैं ये क्या है 5x है नंबर के टर्म में और ये 6x है। ये दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है 5:6। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5:6 हो जाएगा। तो एचसीएफ हम जानते हैं कि कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करेंगे इसको 5x फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू एक्स इंटू 1 और 6x क्या क्या हो जाएंगे 6 इंटू एक्स इंटू 1। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आएगा x इंटू 1। तो आपका जो एचसीएफ होगा यहाँ के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा x इंटू 1 और जो आपको यहाँ दिया हुआ है क्या है 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो x कॉमन था उसकी वैल्यू 8 है, 1 कॉमन है 1 को लिखने लिखे बाद बराबर है और 5 है और 6 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 240 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 240। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो आपसे पूछा गया है 100वें क्वेश्चन में कि एक पंचभुज के विकर्ण यानी पंचभुज के विकर्ण और जो रेशियो है वो है कि घन के किनारों के। तो घन के किनारे कितने होते हैं ये आपको पता होगा, घन के किनारे होते हैं 12। और पंचभुज में कितने विकर्ण हैं अगर आपको पता नहीं है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये लीजिए आपके सामने, माना ये है एक पंचभुज 1 2 3 4 और ये लीजिए 5। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं विकर्ण डालना। तो पहला इसमें तो जा नहीं सकता तो भुजा ही है, तो एक यहाँ एक यहाँ। फिर इससे डालेंगे, इससे यहाँ नहीं जा पाएगा। अब इससे यहाँ से डालेंगे तो सीधे यहाँ और यहाँ, ये टेढ़ा हो गया पर विकर्ण है, यहाँ पॉइंट पे है। यहाँ से आप तो ये डला हुआ है एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ डला हुआ है और यहाँ भी डला हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो 5:12 आपके पास आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 100 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 101वें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए 101 क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास है x/5, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 2, x/3 प्लस 12 -1 की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको फटाफट करना होगा। देखिए x/5 तो ये हो जाएगा x प्लस 10x, 5 को मल्टीप्लाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 और यहाँ आप 3 को इसका हर समान कर लीजिए। तो x प्लस 36 माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है ना, 3 इधर 5 इधर, तो आपको हो जाएगा 3x प्लस 30x इज इक्वल टू 10। यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए x प्लस 33, 10 का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए और यहाँ भी इसको 33x कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 330, तो ये हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 330। तो x की वैल्यू जो आपकी फाइनल आएगी वो आएगी 14,823। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है जो कि ऑप्शन नंबर सी में, जब आप इसको x मतलब 330 को आप 23 से भाग करेंगे तो ये आपके पास फाइनल ऑप्शन आएगा 101 का सी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 102। तो देखिए 102 क्वेश्चन हमारे पास है कि ट्विन प्राइम नंबर से यानी जुड़वा भाज्य संख्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक है 15 17, ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 41 43, थर्ड ऑप्शन है 31 33 और लास्ट ऑप्शन है 31 41। तो ये दो तो आप देखिए वैसे ही रेस से बाहर हो गए, ये और ये ऑप्शन ए और सी तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि 15 भी 3 से डिविजिबल है और 33 भी, तो ये दोनों तो अब इसमें नहीं है। आपके पास बची 41 43 एंड 31 41। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में 37 एक नंबर और छूटता है जो क्या है प्राइम नंबर है। अगर आपको ट्विन प्राइम नंबर लिखना होता तो 31 37 होता, तो ये यहाँ पे बीच में छूट गया। तो इसलिए हमारे पास जो ट्विन प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा 41 43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103 क्वेश्चन हमारे पास है कि एक साइकिल के पहिए में 45 तिल्लियाँ हैं, तो दो क्रमागत तिल्लियों के एक जोड़ी के बीच का कोण कितना है। यानी बाइसाइकिल के व्हील में 45 जो तिल्लियाँ हैं उसमें से आपको पूछा है कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव।
तो इसको मैं एक पहले छोटे उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे माना ये एक पहिया है, इसमें 4 तिल्लियाँ हैं। तो अगर आपको इसमें अब, क्योंकि हम जानते हैं 360 का पूरा एंगल होता है, ठीक है, 360 का अगर पूरा एंगल है तो जब 4 तिल्लियाँ हैं तो हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमको पता चलता है 90 ये है, 90 ये है, 90 है, और तो 2 पेयर के बीच का एंगल निकलता है। तो ऐसे ही अब 360 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 45 का, क्योंकि 45 तिल्लियाँ हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 क्वेश्चन के लिए। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि एंगल पी, क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी और एंगल यू को आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो 6 कोण हैं ये 2 त्रिभुजों के कोण हैं, पी टी आर, यानी पी टी और आर ये हो गए, और यू क्यू एस, यू क्यू और एस। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 180 इसके एंगल्स का सम हो गया और 180 इसका, तो दोनों के 180 कितना हो जाएगा, 360। 360 आपके कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या होती है, नंबर ऑफ वर्टिक्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज आर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। कैसे, तो ये देख लीजिए आप, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब उसका जो बेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा, और उसके बाद ये ऐसे ऊपर को, ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे 3D फिगर है तो बनेगा नहीं ढंग से। तो कौन से 4 इसके जो होंगे शीर्ष, तो 1 2 3 और 1 के ऊपर 4। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन 105 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की ओर। तो 106 क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 है, और आपको पूछा गया है कि 3x प्लस 2y अपॉन, मतलब रेशियो है तो उसको आप पता है, आपको अपॉन में भी लिख सकते हैं 9x, उसका मतलब ही ये होता है 5 वैल्यू का वैल्यू क्या है। तो x रेशियो y का मतलब भी क्या हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख सकते हैं, x इज इक्वल टू आप 2 रख सकते हैं या y इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए आप x की जगह 2 रखते जाइए तो 3 इंटू 2, और y की जगह 3, तो प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 2 और प्लस y 5 इंटू 3। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 6 प्लस 6 अपॉन, ये 3 था, सॉरी 3 यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 33, ठीक है। 12 अपॉन 33, तो अभी 3 से डिवाइड होगा तो ये 4 और 11, तो 4:11 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास कि 78 लीटर है, ठीक है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है, ये मिक्सचर कितने का है, 78 लीटर का, जो कि मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो है 8:5, जिसमें 8 के अनुपात में मिल्क है और 5 के अनुपात में क्या है, पानी है। इसमें क्या किया गया, पानी मिलाया गया थोड़ा सा, और उसके बाद रेशियो क्या हो गया, 3:4 का हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें पूछा ये है कि जो आपने वाटर डाला है कितना डाला है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो मिक्सचर है 78, टोटल रेशियो है 8 एंड 5 13, तो 78 वैल्यू है 13 की। आप यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 माना मिल्क की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 13, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8, तो 48 हो जाएगा मिल्क, मतलब 78 लीटर में आपके पास 48 लीटर क्या है, मिल्क है। जब 48 लीटर मिल्क है तो आपके पास 30 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन मिल्क है कौन वाटर है, तो ये आपके पास होगा। अब आप देखिए जब आपने इसमें पानी डाला होगा तो 48 लीटर तो फिक्स रहा मिल्क, ये तो नहीं बढ़ा होगा, तो यानी जो 3 वैल्यू है अब ये 48 की हो गई है, और आप अब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 और 6 और 4, तो ये हो जाएगा 64। तो पहले जो वाटर आपका 30 लीटर था अब वो 64 लीटर हो गया, तो आपने कितना लीटर उसमें ऐड किया, तो वो हो गया 34 लीटर, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए 34 लीटर आपका 107 का आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी मेथड से किया जाता है, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप अभी आंसर की है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो।
तो देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर अगला है, वह आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग रूलर और कंपास, यानी कौन सा जो आपके पास एंगल है, चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी एंड डी, कि इनमें से कौन सा एंगल, ये मैं आपको बता दूं सेट बी सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर मैं शुरू में ना बोला हो तो ये सेट बी है, तो 105 डिग्री है, 7.5 डिग्री है, ये 22.5 डिग्री है, 85 डिग्री है। तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे भी अगर आपके एग्जाम में आए तो कॉन्सेप्ट होता है वो एंगल या तो जो 15 के क्या है इंटू में, यानी 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ये एंगल इससे आगे चलते जाएगा, डिविजन होंगे, या इसके हाफ, 15 के हाफ यानी 7/2, या और इसमें इतना ही जोड़ के यानी 7/2, कुल आप मिला के कह सकते हैं कि 7/2 का आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है, तो जो जो इसमें आएगा वो एंगल आप पटरी और कंपास की मदद से निकाल सकते हैं, बाकी नहीं। तो देखिए 105 में 15 जाता है, 7.5 तो ये खुद ही हो गया, 22 क्या होता है 15 प्लस 7.5 होता है, तो ये भी जाएगा, केवल 85 इसमें ऐसा है जो मतलब जिसमें 15 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 15 या प्लस उसके हाफ से, ठीक है 7.5, तो यहाँ पे 85 डिग्री डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जिसको कि आप इन दोनों की मदद से नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी एरर प्ले क्रिटिकल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, तो आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि ऑप्शन क्या है कि गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहला ऑप्शन है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। बी ऑप्शन है असत्य, क्योंकि गणित एक सटीक है। सी सत्य, क्योंकि त्रुटियां अनेक द्वारा प्रदत्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। और डी असत्य, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। ट्रू, बिकॉज एरर्स रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ इनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि टू ऑर्गेनाइज डिबेट इन क्लास रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये इसका सही आंसर है, यानी गणित के विषयों पर कक्षा में वाद विवाद आयोजित करना इसका सही आंसर होगा। तो 110 का होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आप क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगा क्योंकि सेट बी है ये, तो आपके सेट में आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, आप क्वेश्चन पहचान कर क्वेश्चन की मैं इमेजेस इसमें लगाता चलूँगा, जो क्वेश्चन साफ नहीं होगा तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए भी चल रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस है इसके बाद, और आपको 8 टर्म तक आपको बताना था। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, आपको बहुत पहले से आता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n×n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो n यहाँ पे क्या है 8 टर्म तक बताना है, तो 8 टर्म तक आप इसको n की जगह 8 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 8+1 9/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको इससे कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 × 4 36, और ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर यानी 6 है लास्ट टर्म, तो 6 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो लास्ट में 6 आना है, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, और आप इसका स्क्वायर भी करके देख सकते हैं। तो 1296 इसका आंसर होगा, 1296 यानी 1296, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना था 264 और 102 प्लस 264 और 103, इसका जो आपको यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, इसका आपको इकाई यानी यूनिट डिजिट बतानी थी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ ये वाला यूनिट डिजिट ही देखना होता है। तो इसमें आपको 4 का यूनिट डिजिट, तो आपको एक चीज़ पता होगी, जब आप 4 का पावर 1 करेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे, 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे, फिर 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यानी यूनिट डिजिट 6। फिर जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो होगा 64, और आपकी यूनिट डिजिट फिर हो जाएगी 4। फिर 4 का 4 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, फिर 4 6। तो 4 के उसमें क्या होता है कि 4 की टर्म जब ऑड होती है तो ऑलवेज आता है 4, और जब 4 की पावर होती है इवन तो ऑलवेज आता है 6, ठीक है, यूनिट डिजिट में। तो ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ यूनिट डिजिट में क्या है, यहाँ पे आपका है इवन नंबर, तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट आएगी 6, और यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या है ऑड, तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट आएगा 4,
और ये हो जाएगा 10 और आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में आपके पास 0 है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 0 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 113 क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 114 आपके पास है। क्या है, क्या आपको दिया हुआ है 3 इज़ लेस और इक्वल x और x इज़ लेस और इक्वल देन 10, और आपको कहा गया है 5 इज़ लेस और इक्वल देन y और y इज़ लेस इक्वल देन 15। तो x अपॉन y का आपको मिनिमम, ये ध्यान रखिए यहाँ पर टर्म यूज हुआ है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम के लिए आपको पता है आपको y की वैल्यू जो नीचे है उसकी वैल्यू आपको बड़ी से बड़ी और जो ऊपर अंश में उसकी वैल्यू छोटी से छोटी रखनी होगी। तो छोटी से छोटी जब ये इसके बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा, तो आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3 और y की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 15। तो ये हो जाएगा आपका 3/15 यानी 1/5। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा होगा 114 के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 114 के लिए। क्वेश्चन सेट बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक पूर्ण और उसके भाग के बीच का संबंध दर्शाने वाला ज्यामितीय निरूपण है, यानी ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। तो ये होता है बार ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है 115 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 116, ये सॉल्व करना होगा। आपके पास था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 3222, और आपको बताया गया कि x डज नॉट इक्वल टू 0, ये अलग सा है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स की। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप क्या कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर और बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 332, तो 322 प्लस 2 ये इसका होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 324, तो ये इसका स्क्वायर भी है। तो जब आप इसका स्क्वायर उधर जाएंगे रूट होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। आपको फाइंड अंदर वाले की वैल्यू करनी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कैंसिल ही होगा, यहाँ पर 2 रहेगा सिर्फ, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 18 पता है, तो ये हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 18 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 16। उसके बाद आप स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर इधर आ गया है, तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपके पास है। तो ऑप्शन नंबर डी में है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है, तो ये होती है 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है एक ट्राइंगल जिसकी होती है 3 भुजाएं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या यानी सिमेट्रिक लाइन्स इन स्क्वायर कितनी होती है, तो ये होती है 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तीय एक हो तो वो कहलाती है, यानी किसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 है तो वो क्या कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं आपकी को प्राइम नंबर्स। यानी अगर कहीं भी आपका दो संख्या है जो एक दूसरे में सिर्फ 1 उनका कॉमन आ रहा है तो उनको क्या कहते हैं, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 120 क्वेश्चन है सेट बी का कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ कर दी जाए उसकी, तो ये है। तो चलिए करते हैं। तो ये आपके पास मानिए ये आयत है, ठीक, इसकी लेंथ है L और ब्रेथ है B, तो इसका एरिया प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी होगा। अब आपने इसकी लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी लेंथ को आपने कर दिया 2L, बात की बात करूँगा मैं,
और बी को आपने कर दिया है आधा b/2। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ इस समय क्या हो जाएगी 2l और ब्रेथ हो जाएगी b/2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से LB ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि अपरिवर्तित यानी रिमेन्स सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये रिमेन्स सेम रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 121 कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया है। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यानी 8 सेंटीमीटर वाले दो घन है इस टाइप से, ये 8 और इसको साथ जोड़कर एक और 8 सेंटीमीटर वाला घन रख दिया है। चित्र गलत बन जाएगा। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसकी लेंथ 16 हो जाएगी, बाकी ब्रेथ 8 और जो आपकी हाइट है वो भी 8 रहेगी। ठीक है ना। तो अब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, केवल जहाँ पर आपकी लेंथ है वहाँ पे 16 रखना होगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 8 और 2 तो बाहर है। तो 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 16। तो आप इसको ऐड करेंगे 16 16 32 प्लस 8 40 40 इंटू ये हो जाएगा 16 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 क्वेश्चन आपके पास था कि किसी संख्या के अंश में 400% की वृद्धि और हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है ना। तो उस परिणामी भिन्न 20/17 होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, तो अगर आपने किसी के अंश में, तो अंश माना x था, उसमें 400% की वृद्धि यानी आपने उसको कितना कर दिया। अब जैसे माना आपका 100 में आप 21% की वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है वो होगा 121। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है तो आपको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 120/1/100। क्यों, क्योंकि अब आप देखेंगे तो आपको सीधा 121 वैल्यू निकलेंगी। अगर आप 100 इंटू 21/100 करेंगे तो आपके पास 100 का 21% आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ जो 400% वृद्धि के बाद आएगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू 500/100, क्योंकि 100 तो वो खुद पहले से होगा और 400% आपने बढ़ा दिया तो वो 500 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे मान के चलिए y था और उसको आपने कितना बढ़ाया 300, तो ये हो जाएगा 400/100 और यहाँ पे आपके पास जो फाइनल बचा वो बचा 20/70। तो 100 से 100 0 से 0 तो ये हो जाएगा 5x/4y इज इक्वल टू 20/70। यहाँ 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल और 4 यहाँ से मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 16/70। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये इसकी फुल पिक्चर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गणित में आगमन विधि उपयुक्त है, इंडक्शन मेथड इन मैथमेटिक्स इज सुटेबल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 124 है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 124 का आपको हो जाएगा सी, कि आप डायग्नोज द कॉज एंड टेक स्टेप्स टू रेमिडिएशन, यानी कि आप कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 124 का हो जाएगा। 125 है कि किसी गणित के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य के संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कि एस्थेटिक वैल्यू, हिंदी में है ये सौंदर्यात्मक मूल्य। तो एस्थेटिक वैल्यू ये होता है, ऑप्शन 125 का सी हो जाएगा आपका। 126 से फिर से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब क्या हो जाता है, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन दे आर स्ट्रांगली हीटेड। तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, लूज करते हैं। उसके बाद 127 है कि सुरक्षा फ्यूज बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु होता है। तो इसमें क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी अति न्यून प्रतियोगिता और प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है जो सुरक्षा फ्यूज बनाने हेतु में धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए 127 का हो जाएगा। उसके बाद है जो मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है वो क्या होता है, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 129, जो क्वेश्चन है कि कांसे में का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण तथा कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि इनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है। तो इसमें अंतर है, जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है, कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है।
तो 129 का ऑप्शन नंबर ए कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन हमारे पास है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायो पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 130 का ऑप्शन नंबर बी है कि सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन सराउंडिंग द सिगड़ी। ठीक है, उसके बाद आपका 131 क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसमें आपके पास जो 131 का ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम इसमें राइट आंसर है। अगला है 132 कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि से क्या नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा कि जो ऑप्शन नंबर आपके पास 132 का डी है कि मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इससे वृद्धि से क्या नहीं होगा, यानी कौन सा चीज़ अन्य जो चेंजेबल रहेगी, तो वो है आपके पास अबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लैनेट्स। ठीक है, उसके बाद 133 क्वेश्चन आपके पास है कि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को वृत्तीय गति पढ़ाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी विधि होगी? तो आपके पास जो सबसे अच्छी विधि होगी वो होगी प्रदर्शन, जहाँ तक नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपके पास गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए 133 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की तरफ। 134th क्वेश्चन हमारे पास है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 135 है कि समतल दर्पण आपके पास जो होता है उसका बनाया गया प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर बी आभासीय होता है, दर्पण के पीछे होता है और बिंब के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण यानी जो हम घरों में आमतौर पर यूज करते हैं, अगर कोई बड़ा आकार के आपके पास दर्पण है तो सेम साइज का ही प्रतिबिंब बनाता है, आभासीय बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है, तो 135 हो जाएगा बी। नेक्स्ट 136 है आपके पास कि अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के लिए तो काला सोना के नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत बार आता है, पेट्रोलियम को हम काले सोने के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग क्या है? एंथ्रेक्स का कारक है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है ना, तो एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी होता है उसे सार्वग्राही भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें लैक ऑफ एंटीबॉडीज होती है, तो 138 का आपको हो जाएगा बी कि उनमें एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, इसलिए उनको सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम? निम्नलिखित में से कौन से मसाला जो है वो तने से प्राप्त होता है? तो इसमें दो मसाले हैं, एक अदरक और हल्दी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी 2 और 4 आप डालेंगे इसमें कि जो आपको स्टीम यानी तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास 140 क्वेश्चन, क्या आपके पास कौन सी खरीफ की फसलें हैं 140 में? तो 140 में आपके पास हो जाएगा 140 में आपके पास कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो आपके पास मूंग और उड़द आपकी खरीफ की फसलें हैं, मटर आपकी रबी की फसल है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 4 आपका सही है। ठीक है, 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मात्रा है? तो ये सारे ही लंबाई की मात्रा है, प्रकाश और पारसेक आपके बहुत बड़े बड़े जो खगोलीय यानी अंतरिक्ष में मापने के काम आते हैं। जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है नॉटिकल माइल, ये पानी के ऊपर डिस्टेंस मापने का काम आता है, और जो नैनोमीटर है छोटी छोटी इकाइयों को मापने का काम आता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी लंबाई मापने की इकाइयाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 142 क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नदी को पार करते समय यात्रियों की एक नाव को खड़े होने की अनुमति नहीं होती है, एक नाव में खड़े होने की अनुमति नहीं होती है, क्यों? इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है कि उनका द्रव्यमान बड़ी सतह पर विस्तारित हो जाता है। 143 क्वेश्चन हमारे पास, न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है, तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। जो नेचुरल आपके पास क्या होते हैं? ईंधन होते हैं, वही सबसे कम आपका वो होते हैं, तो हाइड्रोजन एक नेचुरल ईंधन है, तो ये सबसे कम होगा। पानी के दो शुद्धतम रूप कौन से हैं? तो पानी के दो जो शुद्धतम रूप है वह है आपका, एक तो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध, और एक भारी पानी, तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें 2 और 3 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
खाना पकाने के दौरान सर्वाधिक नष्ट होने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसमें विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं खाना बनाते समय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं 146 की ओर। तो द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मेथड इज, यानी वैज्ञानिक पद्धति का दृष्टिकोण है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, यानी हम एक्यूरेट आंसर पर पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पर 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। 147 है, विज्ञान पढ़ाने का सबसे अपरिहार्य विधि कौन सी है, यानी अनअवॉइडेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये है प्रयोगात्मक विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 148 है आपके पास, फूड जो परिरक्षक हैं, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से जो बचाते हैं, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला परिरक्षक है, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपके पास होगा। 149 है आपके पास कि कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है, तो इसमें उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण, यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये वैज्ञानिक टर्म नहीं है। ठीक है ना, वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन आपके पास 150, जो साइंस और मैथ था यूटेट के पेपर 2 में, और सेट बी का लास्ट क्वेश्चन है 150, कि किस प्रकाशिक परिघटना के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य का कलर है वो लाल हो जाता है या रक्ताभ प्रतीत होता है। तो ये होता है परिकिरण के कारण। आपको पता होगा कि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, इसलिए वो हमको लास्ट में दिखाई देता है जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो जो प्रकाश का परिकिरण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके कारण ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। ऐसे अगर आप यूटेट के पेपर 1 का भी चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन सहित मैथ्स का मिले, तो आप उसको पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल या ईमेल आईडी जो आपको दिखाई जा रही है उस पर भेज सकते हैं।